अस्सलाम वालेकुम टीम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से न्यू स्टोर को टैग किया जाता है। सबसे पहले आपने मॉर्निंग में अपनी एप्लीकेशन पे सिंक डाउन कर लेना ताकि आपका जितना भी डाटा है और इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी है वो आपकी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग हो जाए और सब लोकेलिटीज़ और जितना भी डाटा है जो आपको रिसीव करना है वो आपके एप्लीकेशन में एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाए। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, मॉर्निंग में जब भी कोई आप न्यू दुकान टैग करने जाएं इसमें आपने टैगिंग पे क्लिक करना है। टैगिंग पे क्लिक करने के बाद न्यू स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक प्लस का साइन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी डिटेल्स खुल गई। ठीक है, सबसे पहले स्टोर नेम आपने मेंशन कर देना है। स्टोर नेम मेंशन के बाद ऑनर का नेम, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर और फिर आता है CNIC ऑप्शनल है। अगर कोई भी दुकानदार आपको CNIC नंबर देता है तो आप इसमें मेंशन कर दें, और अगर नहीं देता तो फिर आप इसको ब्लैंक रहने दें। ठीक है, उसके बाद आता है STRN NTN सेल टैक्स रजिस्टर्ड। ये सेल टैक्स रजिस्टर्ड का जो ऑप्शन है इसमें अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड करेंगे तो इस स्टोर की जो इनवॉइस है वो रजिस्टर्ड रेट पे बनेगी, और अगर अनरजिस्टर्ड करेंगे तो इस स्टोर की जो इनवॉइस होगी वो अनरजिस्टर्ड रेट पे बनेगी। तो आपने इस पार्टी को, अगर आपकी पार्टी रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड है तो आपने अनरजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद अगर कोई पार्टी रजिस्टर्ड होती है तो आपने इसका CNIC STRN और NTN नंबर दोनों डालना लाजमी हो जाएगा। अभी आप इसको अनरजिस्टर्ड कर दें। अनरजिस्टर्ड करने के बाद यहाँ पर आएगा स्टोर एड्रेस। स्टोर एड्रेस में आपका आएगा शॉप नंबर। स्टोर एड्रेस मैं आपको बता दूं, ये स्टोर एड्रेस आपके इनवॉइस पे शो होगा, तो यहाँ पर वही एड्रेस मेंशन करिएगा जो आपका सेलमैन या कोई भी डिलीवरी मैन जो है वो ईज़िली क्या कहते हैं आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच कर दे आपके कस्टमर तक। इसके बाद आता है आपका लैंडमार्क। लैंडमार्क में आते हैं कोई भी मशहूर जगह, उस दुकान के आसपास कोई भी मशहूर जगह, कोई हॉस्पिटल, कोई चौरंगी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी एनीथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आपकी आती है लोकेलिटी। लोकेलिटी में ऑलरेडी आपको हम लोकेलिटीज़ मेंशन करके देंगे, जिसमें आपका सादी टाउन, गुलशन उमैर, इस तरह आपकी जो भी टेरिटरी होगी वो उस टेरिटरी के हिसाब से आपके पास लोकेलिटी फॉल कर रही होगी। अभी मेरे पास लोकेलिटी आ रही है गुलशन टाउन, कोयटा टाउन, बटियाबाद, गाजीकोट। मैंने कोई भी एक लोकेलिटी ली, फॉर एग्जांपल बटाइयाबाद लोकेलिटी के अंदर सिस्टम में हमने सब लोकेलिटी खोली हुई है। बटाइयाबाद बाज़ार, बटाइयाबाद D3 रोड, बटाइयाबाद सोमरो सोसाइटी। इस तरह आपने उसकी सिर्फ लोकेलिटी सेलेक्ट कर लेनी है कि ये शॉप बटाइयाबाद की D3 रोड की तरफ है। लास्ट इसमें आता है आपका स्टोर लोकेशन। स्टोर लोकेशन में एक्यूरेट टू 18 मीटर्स की जगह 15, 17, 276 कुछ भी लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा होगा। जैसे ही ये लिखा हुआ है तब आपने इस पर टेक GPS पे आप क्लिक करेंगे। टेक GPS पे क्लिक करने के बाद ये आपकी लोकेशन इसने टैग कर ली है। लोकेशन टैग होने के बाद यहाँ पर आता है शॉप फेशिया। शॉप फेशिया का मतलब है दुकान की पिक्चर जो जिस पे उसका बिलबोर्ड हो, उसका नाम, बिलबोर्ड क्या उसका बोर्ड हो, उसमें नाम लिखा हुआ हो, उसका दुकान का प्रॉपर नाम उस पिक्चर में वाज़िया होना चाहिए। ये पिक्चर आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आपकी शेल्फ पिक्चर है। शेल्फ पिक्चर में आपने प्रोडक्ट की पिक्चर लेनी है, जिसमें प्रोडक्ट आपका कोई भी हो सकता है, नाना भी हो सकता है, मैजिक भी हो सकता है, मॉम से भी हो सकता है, कोई भी एना वाटला का प्रोडक्ट होगा उस शेल्फ की आपने पिक्चर ले लेनी है, इन केस अगर आपके उस कस्टमर के पास आपका ब्रांड उस वक्त मौजूद ना हो। उसके बाद आता है चैनल में आप ये डिफ़ाइन करेंगे कि जो दुकान आपने टैग करी है बेसिकली वो डायपर हाउस है, GT है, LMT है, होलसेल है, कौन सी शॉप है आप उसमें मेंशन कर देंगे होलसेल। अगर वो होलसेल हुई तो होलसेल में सब चैनल आ जाएगा आपका ट्रेडर एंड सप्लायर। फिर एरिया टाइप में आता है अर्बन एंड रूरल। अर्बन मतलब शहर, रूरल मतलब गांव। अगर कोई भी दुकान शहर में फॉल करती है तो आपने अर्बन पे क्लिक करना है, और अगर वो दुकान कोई गांव के इलाके में है, किसी पोश इलाके, किसी गांव वाले इलाके में, तो आपने रूरल करना है। कमेंट्स में आप अपनी रिमेम्बर्स के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, या
दुकान वेरिफिकेशन के टाइम पे आप कमेंट्स पे कुछ लिख दें कि इसका कॉन्टेक्ट नंबर रॉन्ग है या कोई भी इशू, मतलब आप कमेंट्स में अपने पास से कुछ भी ऑप्शनल चीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद आता है स्टोर टैगिंग क्वेश्चंस। स्टोर टैगिंग क्वेश्चन में यह आता है कि जो दुकान आप टैग करने जा रहे हैं उसमें बोना मैजिक है, अगर है तो आपने इसको यस कर देना, इनेबल कर देना। बोना प्लस है, अगर है तो आपने इनेबल कर देना। अगर मॉम्स और नाना नहीं है तो इनको ऑफ रखना है आपने, ठीक है। ये पूरी डिटेल आपकी यहाँ पर मेंशन हो गई इस तरह से। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर सेव का बटन दबाना है। सेव का बटन दबाते ये दुकान आपकी हो गई टैग। जैसी आपकी दुकान टैग होगी, पूरे दिन की आपकी जो वर्किंग होगी, एक दुकान टैग की, दूसरी दुकान टैग की, तीसरी दुकान टैग की, यानी आपने एक दिन में तकरीबन 20 to 15 शॉप जो है वो आपने टैग कर ली एक दिन में। जैसी आपकी 15 शॉप की टैगिंग कंप्लीट हुई, आपने ऊपर ये 3 लाइंस जो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सिंकअप करना है। सिंकअप से पहले ये मेक श्योर कर लिएगा कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी कनेक्टेड हो और स्ट्रॉन्ग हो, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर पे ही जाके करें, या अगर आपको लगता है कि आपका 4G GPS स्ट्रॉन्ग है, सिंकअप हो सकता है, तो फिर आप जो आपकी वर्किंग हो तो आप वहीं पे जैसी आपकी वर्किंग कंप्लीट हो उसी वक्त आपने सिंकअप कर देना है। जब आप ये सिंकअप करेंगे तो आपकी जितनी भी वर्किंग होगी 15 शॉप की, 20 शॉप की, वो आपकी जो है चली जाएगी आपके ZSM के पास, ASM के पास, जो भी आपको टेक केयर कर रहे होंगे, तो ये दुकान उनके पास चली जाएगी। फिर वो सिस्टम से जैसे ही वेरीफाई करेंगे फिर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे ये शॉप हो जाएगी। इसको इसी तरह प्रैक्टिस करिएगा। बस कोई भी इशू हो तो आप एनी टाइम सपोर्ट टीम को रब्ता कर सकते हैं, जिसमें सिकंदर है, मैं हूँ और मुबीन, और कोई भी इशू हो आप बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।